है हैवी, उसमें थोड़ा सा भी अगर टच हो जाता है तो वो डैमेज हो जाती है। अगर पाइप लाइन आपकी फट जाती है तो बहरिया आपको कम से कम फाइन करता है 25,000 उस चीज पे। अस्सलाम वालेकुम, आई एम इंजीनियर उमेर अहमद फ्रॉम बख्तावर एंटरप्राइजेस। जो हमने वीडियो सीरीज शुरू की हुई है कंस्ट्रक्शन इन बेरिया टाउन कराची, जिसमें हम आपको अपडेट देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, नॉलेज देते हैं कंस्ट्रक्शन के हवाले से। बेरिया टाउन में कौन कौन से बायलाज हैं, कौन कौन से प्रोसीजर्स हैं, क्या क्या करना चाहिए, एनओसी कैसे मिलते हैं। तो आज हम इस वीडियो में हम बात करेंगे बहरिया में कंस्ट्रक्शन के बायलाज के बारे में। कौन कौन से चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिस पे बहरिया आपको फाइन करता है, जिस पे जो है बहरिया की तरफ से आपकी कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो रोक दिया जा सकता है। तो उन चीज़ों को आप जहन में रखें, वो जो चीज़ें हैं वो आप ना करें। जो फाइन है बहरिया की तरफ से या जो बहरिया की तरफ से जो डिलेज आते हैं उनसे कैसे बचा जा सकता है। सबसे पहले बात करें अगर हम एस्केवेशन पे, जैसे आपने एनओसी ले ली, एस्केवेशन फॉर्म जनरेट करवा दिया, जिसका हमने प्रोसीजर जो है पिछली वीडियो में अपना डिटेल में डिस्कस किया था कि कैसे आप एनओसी लेते हैं, कैसे एस्केवेशन फॉर्म जनरेट होता है और कैसे आप एस्केवेशन करवाते हैं। तो अब एस्केवेशन से शुरू करते हैं। एस्केवेशन जब आप करवाते हैं तो हमने पहले भी बताया था कि आप मैनुअल ट्रेंच करवाते हैं आपकी जो प्लॉट की फ्रंट साइड है उससे, क्योंकि वहां पे सर्विस लाइन जा रही होती है, पाइप्स जा रहे होते हैं, वाटर सप्लाई के केबल्स जा रही होती हैं, गैस के पाइप्स होते हैं, तो वो डैमेज ना हो इसलिए आप मैनुअल ट्रेंच करवाते हैं। फिर भी ये होता है कि आप मैनुअल ट्रेंच तो आपने करवा ली, और जब एक्सकेवेशन के लिए जब आपकी मशीन आती है, एक्सकेवेशन वाला आता है, जब वो करता है तो कभी कभी ये होता है कि वो जो पाइप्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं, तो उनका आपने खास ख्याल रखना है। आप अगर आप एक्सकेवेशन करवा रहे हैं तो आपने खुद कोशिश करनी है कि आप वहाँ साइट पे मौजूद हों, और एक्सकेवेशन वाला जो कर रहा है, जो आपका कॉन्ट्रैक्टर है, उस पर आप नज़र रखें और उसको गाइड करते रहें कि यहाँ से जो है ध्यान से करें, क्योंकि वो अगर मशीन होती है हैवी, उसमें थोड़ा सा भी अगर टच हो जाता है तो वो डैमेज हो जाती है। अगर पाइप लाइन आपकी फट जाती है तो बहरिया आपको कम से कम फाइन करता है 25,000 उस चीज़ पे। वो आपका काम भी रोक लेता है, बैरिया वाला जो इंस्पेक्टर आएगा वो आपका काम भी रोकेगा, तस्वीरें लेगा आपकी उसकी प्लॉट्स की, और उसके बाद आपको जो है फाइन पड़ेगा। कम से कम जो फाइन पड़ता है वो 25,000, और मैक्सिमम फिर देखा जाता है कि कितना नुकसान हुआ है, कितनी लाइंस पटी हैं और क्या क्या डैमेज हुए हैं, तो उस हिसाब से आपका अमाउंट भी बढ़ जाती है। और जब तक ये आप अपना अमाउंट जो है, जो आपका ये फाइन है वो पे नहीं करते, तब तक आपका काम स्टार्ट नहीं हो सकता। अच्छा, एक्सकेवेशन के बाद अगर हम बात करें, जैसे आप फर्दर जो है आपका काम स्टार्ट करते हैं, लीन करवाते हैं, या जो कंक्रीट की पोरिंग वगैरह होती है, जो फुटिंग्स हैं, प्लिंथ है, तो उसमें भी आपने ये ख्याल रखना है कि आपकी जो प्लॉट के फ्रंट साइड पे या बैक साइड पे, अगर आप बैक साइड से काम कर रहे हैं, आपका रास्ता जो है बैक साइड से है या जो फ्रंट साइड से, तो वहां जो आपका जो फुटपाथ है या जो रोड है या जो स्ट्रीट है, वहां पे आपकी कंक्रीट ना गिरे, आपका मटेरियल उधर ना आए। अगर वहां पे मटेरियल आता है, आपकी कंक्रीट आती है, तो वो आप काम के दौरान ही उसकी सफाई करवा लें। अगर बेरिया वाले किसी इंस्पेक्टर ने देख लिया कि आपने जो मटेरियल है आपका, जो आपकी सैंड है, जो आपके एग्रीगेट्स हैं, या जो आपका मिक्स बना हुआ है कंक्रीट का, वो आपका रोड पे गिरा है, आपके फुटपाथ पे गिरा है, जिसकी वजह से वो गंदा हो गया है, जो कचरा फैल गया है, तो वो भी, उस पे भी आपको फाइन करता है बेरिया के इंस्पेक्टर आके, और वो चीजें आप डिनाई नहीं कर सकते। तो इनका खास ख्याल रखना है आपने। आपका कंस्ट्रक्शन का जैसे काम हो जाए, जैसे आपका एक्टिविटीज जो हो रही थी वो पूरी हो जाए, तो आप उनको धो लें, उसको झाड़ू लगा के उसकी सफाई कर दें, और कोशिश करें कि जो आपका काम हो रहा है, जो एक्टिविटीज हो रही है, वो जो आपने यार्ड बनाया था, जो जिसको आपने वेरिकेट किया था, जो हमने पिछली वीडियो में भी बनाया था, बताया था आपको कि आप एक यार्ड बनाते हैं, तो उस यार्ड में ही आप मशीन खड़ी करें, वहीं पे ये सारी एक्टिविटीज का जो मटेरियल बन रहा है वो वहां पे आप तैयार करें, प्रिपेयर करें, और वहीं से आप अपने प्लॉट में जो है आप एक्टिविटीज जो भी है आप कैरी ऑन करें। आप रोड पे ना आए, रोड को डैमेज ना करें। और दूसरी चीज आ जाती है आपका जब मटेरियल आ रहा होता है। अब तो बेरिया ने खैर एक नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवा दी है कि आप जो रोड है जहां से आपका एंट्रेंस होती है, वहां पे आप साइन बोर्ड्स लगाते हैं। इस पे हम इंशाल्लाह डिटेल में बात करेंगे किसी और वीडियोस में। तो वहां पे जो रैंप बना होता है, तो वहां पे अगर आपका डंपर है, जो मशीनरी है, जो आपको मटेरियल लेके आ रही है, तो वो, क्योंकि वो क्रॉस करता है तो वो डैमेज हो जाती है। आपने वो ख्यास ख्याल रखना है कि वो डैमेज ना हो। अगर वो डैमेज हो जाती है आपकी, और बहरिया का जो इंस्पेक्टर है, वो जो विजिट पे जो आ रहा होता है,
उसने अगर देख लिया कि आपने जो रैंप है वो तोड़ दी या रोड को नुकसान दे दिया, तो उस पे भी आपको बहरिया फाइन करता है। ये चीजें हैं जो आपने जिनका आपने खास ख्याल रखना है। एक तो ये है कि अगर आप ये फाइन पड़ जाते हैं, आपको फाइन लग जाता है, एक बारी आपकी तस्वीरें ऊपर चली जाती हैं, तो ये वेव ऑफ नहीं होते। आप चाहे कितनी कोशिश कर लें, बहरिया वाले आपको ये चीजें माफ नहीं करेंगे। जब तक आप पे नहीं करेंगे तब तक आपका कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक आपको परमिशन नहीं मिलेगी कि आप ये जो प्रोसीजर्स हैं आपके, जो कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज थी वो आप कैरी ऑन करें। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आपकी वजह से कोई बहरिया की प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ है, आप बहरिया की प्रॉपर्टी डैमेज हुई है, तो वो आपसे ही वसूली जाएगी। और ये बायलाज जो हैं वो आपको एक ईमेल के जो आती है जब आपकी एनओसी, तब उसके साथ भी अटैच हुए होते हैं कि ये बायलाज हैं, आपने इनका भी खास ख्याल रखना है, ये चीजें आपने फॉलो करनी है। अच्छा, दूसरी चीज होती है, हमने आपको आयास का बारे में मैंने बताया था कि आप कैसे हर एक्टिविटीज, जो फुटिंग्स की अपनी कंक्रीट पोरिंग है, प्लिंथ है, फिर जो छत है दो हमारी, तो उन पे आप कैसे आयास जमा करवाते हैं। अच्छा, कोई बंदा अगर आयास नहीं जमा करवाता या वो आयास उसकी एक्सेप्ट नहीं होती और उसके बावजूद भी अगर वो एक्टिविटी उसको जो है मुकम्मल कर लेता है वो, तो उस पे भी आपको फाइन पड़ता है। और उसका जो फाइन है वो कम से कम आपको 50,000 का पड़ता है। अगर आपने आया सपोज करें जमा करवा दी, लेकिन कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग था जिसकी वजह से आपका जो है आईआर एक्सेप्ट नहीं हुई, या जो है बहरिया का इंस्पेक्टर आया, उसने चेक किया और आपकी कोई चीज रहती थी, उसने बताया आपको, पॉइंट आउट किया कि ये चीज आप जब तक ठीक नहीं करवाएंगे तब तक ये आप एक्टिविटी नहीं करवा सकते, और उसके बावजूद भी अगर आपने ये चीज कर ली तो उस पर भी आपको फाइन पड़ता है। और जब आपने करवा ली, उस पर बहरिया वालों को पता चला कि आपने विदाउट जो है आयात ये चीज की है, तो उस पर आपको फाइन पड़ता है। और हो सकता है कि आगे के लिए आपका काम भी बंद किया जाए। आज के लिए इतना ही, और आगे जो है हम आपको इंशाल्लाह ऐसी इंफॉर्मेशन देते रहेंगे जो आपके लिए बेनिफिशियल होगी, जो आपको इन नुकसान से बचाएगी, जो आपकी जो कंस्ट्रक्शन है उसमें आपको हेल्प करेगी कि कैसे आप एक स्मूथ कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं बहरिया में। और अगर आपको कोई भी कंस्ट्रक्शन के हवाले से या रियल एस्टेट के हवाले से आपको कोई भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो, आप हमसे हमारे नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। हमारी टीम आपको गाइड करेगी कि कैसे आप एक जो हसल फ्री कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं बहरिया में। या हमारे आप ऑफिस विजिट कर सकते हैं, मिडवे बी में हमारा ऑफिस है। यू आर मोर देन वेलकम इन आवर ऑफिस। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू।